नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता स्पोर्ट्स संघ के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 32 खिलाड़ियों की टीम में इटावा ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें शिवांग अंडर 71 किलोग्राम गोल्ड मेडल और नमन अंडर 34 किलोग्राम ने गोल्ड मेडल जीता और अंश प्रताप ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपनी पकड़ बनाई। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया। इस नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के सभी गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। इस अवसर पर इटावा ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एकेडमी के फाउंडर सचिव शिवजीत द्विवेदी ने बताया कि इटावा ताइक्वांडो से यह पहली बार गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। पिछले 25 वर्षों से ताइक्वांडो में इटावा के बच्चे नेशनल व इंटरनेशनल ताइक्वांडो में पदक प्राप्त कर इटावा का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में गोल्ड मेडलिस्ट नमन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तराखंड टीम गई हुई थी। उत्तर प्रदेश से 32 जो खिलाड़ी थे वो ताइक्वांडो उत्तराखंड पहुंचे हुए थे। उसमें से 2 जो बच्चे थे वो इटावा के थे और दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीतकर इटावा में घर वापसी की है। जैसे ही ये खिलाड़ी इटावा पहुंचे हैं, इटावा वासियों में खुशी का माहौल है। आइए इनसे जानते हैं क्या इनका नाम है और किस तरीके से इनको किससे प्रेरणा मिली है और किस तरीके से इन्होंने उत्तराखंड में मेडल जीता है। सबसे पहले तो बेटा सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नमन। नमन, ये बताइए आप अभी कहाँ प्रतियोगिता खेलने गए थे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में गए हुए थे। क्या प्रतियोगिता थी वहाँ पे? उधर हम लोगों को किकिंग करनी थी और फाइटिंग करनी थी और दिखानी थी सर को। और जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, जो गोवा के थे, उनको दिखानी थी फाइटिंग। अच्छा, उनको फाइटिंग दिखानी थी। तो लगभग इटावा से कितने लोग गए हुए थे आपके साथ? मेरे ग्राउंड से आपकी एकेडमी से कितने लोग गए? 4 लोग थे आपके साथ। तो वहाँ किस तरीके से प्रतियोगिता हुई, तो थोड़ा बताइए वहाँ के बारे में, क्या क्या रहा वहाँ पे? अच्छा, वो ग्राउंड अच्छा था, स्टेडियम था, ऊपर से बेंच था और बेस्ट ग्राउंड था। उधर 4 जैसे कि मेरी जैसे फाइट हुई तो मैं होऊंगा और एक अपोनेंट होगा और एक रेफरी होंगे। तो अगर रेफरी ने बोला सीधा तो मैं बोला फाइट स्टार्ट करो, अगर बोला खाली तो फाइट रुक जाओ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 9 इयर्स। 9 इयर्स की उम्र में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई मोबाइल देखता है और आप वहाँ प्रतियोगिता खेलने चले गए। किसी का भी जो जिसका मन होगा वो कर सकता है। नहीं, कर सकता है। प्रेरणा कहाँ से मिली? किसने बताया आपको कि बेटा आप ये करिए? मेरे फादर ने। पिताजी ने क्या कहा? आप ये तो ताइक्वांडो ज्वाइन करो। जो यहाँ आप इटावा में जिस तरीके कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ आपको एकेडमी है, जहाँ आपको सिखाया जा रहा है, क्या नाम है उनका? शिवजीत सर। तो उन्होंने आपको सिखाया? यस। आगे क्या बनना चाहते हो? मैं देश के लिए खेलना चाहता हूँ। अभी आपका सिलेक्शन कहाँ के लिए होगा? अभी अब इंटरनेशनल में खेल जाऊंगा। अभी आप इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो चुके हैं? यस। आगे आपका सपना देश के लिए खेलना है? यस। उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो आपके साथ खेलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपकी तरह मेडल जीतना चाहते हो? कितनी मेहनत करनी चाहिए? आप मेहनत तो करनी चाहिए, मतलब 2 घंटे लगातार, और प्रैक्टिस भी अच्छी करनी चाहिए, खाना पीना भी खाना चाहिए, दूध भी पीना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो? डीपीएस से। डीपीएस से पढ़ाई कर रहे हो? तो पढ़ाई और दोनों खेल के बीच में ऐसा तो लगता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। इनके पिताजी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतनी कम उम्र में अपने बेटे को इस क्षेत्र में कैसे भेजा और आखिरकार ज्यादातर पिता जो होते हैं हिंदुस्तान के, वो बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि देश में क्रिकेट को बहुत लोकप्रिय माना जाता है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत। जी नमस्कार। आपका बेटा आज उत्तराखंड गया था, वहां से जीत के आया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत गर्व हुआ है, मेरा बेटा वहाँ से जीत के गोल्ड लेके आया है और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के भी देश का नाम रोशन करे। बच्चे को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? बच्चे को मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने हिसाब को इस हिसाब से तैयार कीजिए कि आप ये मत देखिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, ये डिसाइड करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे का कहना है कि पिताजी ने मुझे इस लाइन में लाए, मेरे पापा ही इस लाइन में लाए हैं। आप चाहते तो क्रिकेटर भी बना सकते थे। क्रिकेट में क्या है कि एक्चुअल में उसमें बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती है
और बहुत बड़ा कंपटीशन भी है और उसमें आगे चल के वो राजनीति भी रहती है। लेकिन इसमें क्या है, ये अपने दम पे कुछ ना कुछ कर सकते हो, एक नया करने के लिए भी इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग क्रिकेटर ही बने, कुछ लोगों को अलग भी करना चाहिए, ताइक्वांडो भी जाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश को भी एक पहचान मिले ताइक्वांडो में भी। जी। जिस संस्थान से ये पढ़ रहा है उस संस्थान में कितना सहयोग हो रहा है? संस्थान का पूरा सहयोग रहता है और ज़्यादातर सहयोग इनके सर जो सुजीत द्विवेदी जी हैं, जो उनको ताइक्वांडो अकेडमी चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के द्वारा मोटिवेट हुए हमने इसको बताया कि आप बेटा इस तरह से करिए, क्रिकेट को अलविदा कीजिए, बाकी ये सब ताइक्वांडो का ही प्रयोग कीजिए। जी, आप बताओ क्या नाम उनका अभी? शिवजीत द्विवेदी। शिवजीत द्विवेदी जी एकेडमी चलाते हैं। जी, एकेडमी चलाते हैं और सीनियर हैं और उनकी ही प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बच्चे होते हैं वो किसी देश का भविष्य होते हैं, हर किसी देश का भविष्य होते हैं। बच्चे जब अच्छा करते हैं तो उसी देश की तरक्की होती है, मेडल जीत के लाते हैं तो वाहवाही लूटी जाती है, तब देश का नाम रोशन होता है। और इसी क्रम में इटावा के इस नन्हे सिपाही ने इटावा का तो नाम रोशन किया ही है, अभी उत्तर प्रदेश में भी इसने परचम लहराया है। आने वाले समय में ये देश के लिए खेलना चाहता है। ईश्वर इस बच्चे को पर अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसी हमारी आकांक्षा है। और सी न्यूज भारत ऐसी प्रतिभाओं को लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर आता है जिससे और बच्चे को प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ के देश के लिए अपना नाम, देश का नाम रोशन करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इटावा से हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ अशित यादव, सी न्यूज भारत। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।